शायद वह इसी घर को अपना ठिकाना समझता था और शायद इसी वजह से वह उन्हें मारने के बजाय यहाँ रहने दे रहा था। यह सुनकर जेसन कुछ पल के लिए रुक गया। उसने मॉन्स्टर को ध्यान से देखा। क्या ऐसा हो सकता था कि मॉन्स्टर शुरू से ही उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था? क्या वह किसी तरह उन्हें बाहर निकलने में मदद कर रहा था? जेसन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने आखिरकार चाकू नीचे कर दिया। उसने मॉन्स्टर को बांधने वाली रस्सियां काटने का फैसला किया। उसने जैसे ही रस्सी काटी, मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा हो गया। वह कुछ पल के लिए उन्हें घूरता रहा, फिर अचानक दरवाजा खुल गया। 5 साल तक कैद रहने के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया। रेग, एना, जेसन और रूथ बिना समय गंवाए घर से बाहर भाग निकले। उन्होंने पहली बार 5 साल बाद खुले आसमान के नीचे कदम रखा, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें कुछ और मॉन्स्टर ने घेर लिया। ये मॉन्स्टर हमला करने ही वाले थे कि तभी अंदर से वही मॉन्स्टर दहाड़ता हुआ आता है, मानो कि वह अपने साथियों से रेग की फैमिली को बचाने की गुहार लगा रहा हो। ये सुनते ही बाकी मॉन्स्टर पीछे हट जाते हैं और हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद आसमान धीरे धीरे साफ होने लगता है। बारिश आखिरकार रुक चुकी थी। दूर तक फैला पूरा शहर लगभग समुद्र में डूब चुका था। जहाँ कभी सड़कें और इमारतें हुआ करती थीं, वहाँ अब सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था। सालों तक लगातार होती रही बारिश ने जमीन का नक्शा ही बदल दिया था। परिवार को एहसास हुआ कि अब पुरानी दुनिया शायद कभी वापस नहीं आने वाली, लेकिन उनके सामने एक नई शुरुआत का मौका था। कुछ ही समय बाद उन्हें एक मोटर होम मिला। उन्होंने उसमें जरूरी सामान रखा और आगे बढ़ने की तैयारी की। फिर उन्हें एक छोटी सेलबोट भी मिल गई। 5 साल तक एक बंद घर में कैद रहने के बाद आखिरकार उन्हें अपनी आजादी वापस मिल चुकी थी। अब उनके सामने सिर्फ एक सवाल था, इस बदली हुई दुनिया में वे कहाँ जाएंगे? रेग और उसका परिवार नाव पर सवार हो गया और फिर वे उस विशाल समुद्र की तरफ निकल पड़े। पीछे उनका पुराना घर और पुरानी जिंदगी हमेशा के लिए छूट चुकी थी, लेकिन इस बार उनके सामने कोई बंद दरवाजा नहीं था, सिर्फ खुला समुद्र था और एक नई जिंदगी की उम्मीद थी। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अब अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।